पढ़ें हिंदी में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी विशेषण। देखिए, विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ जुड़कर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। ये विकारी शब्द होते हैं। विशेषण शब्द विकारी शब्द होते हैं, यानी इनमें लिंग वचन काल कारक के कारण बदलाव आता है और सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से इन्हें एक माना जाता है। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो, वीर, गोरा, काला, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा आदि ये विशेषण शब्दों के उदाहरण हैं। और आपको उदाहरण के जरिए समझाते हैं। जैसे राधा बहुत सुंदर लड़की है। राधा बहुत सुंदर लड़की है। अब देखिए, यहाँ पर राधा एक लड़की का नाम है, यानी राधा संज्ञा है, और सुंदर शब्द राधा की विशेषता बता रहा है। तो इसलिए सुंदर क्या हुआ? सुंदर विशेषण हुआ, क्योंकि ये शब्द राधा की विशेषता बता रहा है। और जिसकी विशेषता बता रहा है, यानी राधा जिसकी विशेषता बता रहा है ये शब्द, ये है विशेष्य। इसे हम विशेष्य कहेंगे। राधा क्या है यहाँ पर? विशेष्य। और जो शब्द उसकी विशेषता बता रहा है राधा की, सुंदर, यानी ये हमारा विशेषण कहलाएगा। और देखिए, रमेश बहुत निडर सिपाही है। रमेश बहुत निडर सिपाही है। देखिए, इस उदाहरण में क्या है? जो रमेश है एक सिपाही है और निडर सिपाही है। निडरता क्या है? उसका गुण है, यानी उसकी विशेषता बता रहा है निडर शब्द। अगर यहाँ पर निडर नहीं होता तो हमें केवल इतना पता चलता कि रमेश एक सिपाही है, उसके गुण के बारे में उसकी विशेषता नहीं पता चलती। तो ये जो निडर शब्द है ये रमेश की विशेषता बता रहा है, सिपाही की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये विशेषण कहलाएगा। और रमेश क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। और देखिए, कमजोर मजदूर गिर गया। कमजोर मजदूर गिर गया। अब देखिए, मजदूर क्या है? यहाँ पर संज्ञा है, यानी विशेष्य है, और उसकी अवस्था को बता रहा है। जो कमज़ोर शब्द है मजदूर की अवस्था बता रहा है, तो ये उसका विशेषण है ये। इसलिए जो कमज़ोर शब्द है मजदूर की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये उसका विशेषण कहलाएगा। और उदाहरण देखते हैं। जैसे पिताजी 4 किलो आम लाए। पिताजी 4 किलो आम लाए। अब देखिए, इस उदाहरण में आम क्या है? संज्ञा या विशेष्य? इसे हम संज्ञा कह सकते हैं या विशेष्य भी कह सकते हैं। 4 किलो, पिताजी कितने आम लाए? 4 किलो। जो 4 किलो शब्द है वो आम की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण कहलाएगा। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहेंगे। और उदाहरण देखिए, वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं।
अब देखिए, कुछ बच्चे, बच्चे क्या है यहाँ पर? विशेष्य यानी संज्ञा। और जो कुछ शब्द है वो बच्चों की विशेषता बता रहा है, कुछ बच्चे। तो इसलिए कुछ जो शब्द है वो विशेषण कहलाएगा, इसे हम संज्ञा का विशेषण कहेंगे। और जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी बच्चों की विशेषता बताई जा रही है, तो बच्चे क्या है? विशेष्य है यहाँ पर। और उदाहरण देखिए, कई पक्षी उधर उड़ गए। कई पक्षी उधर उड़ गए। अब देखिए यहाँ पर पक्षी क्या है? संज्ञा है। कई पक्षी, पक्षियों की विशेषता बता रहा है, यानी संख्या बता रहा है। कई, निश्चित संख्या नहीं बता रहा है, पर संख्या बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है पक्षियों की, कि कितने पक्षी हैं? कई पक्षी हैं। तो ये विशेषण है, पक्षियों की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है? विशेषण कहलाएगा। इसे हम पक्षी का विशेषण कहेंगे। और उदाहरण देखते हैं। दोनों भाई आएंगे। दोनों भाई आएंगे। अब देखिए इसमें क्या है? भाई क्या है? संज्ञा है, उनकी संख्या बताई है दोनों। ये विशेषण का कार्य कर रहा है, ये उसके भाइयों की विशेषता बता रहा है। कितने भाई? दोनों भाई, तो ये विशेषण कहलाएगा। और देखिए, गांव में 4 हाथी घुस आए। गांव में 4 हाथी घुस आए। अब देखिए, हाथी क्या है? संज्ञा है, संज्ञा या विशेष्य कहेंगे हाथी को। और 4 संख्या बता रहे हैं, हाथियों की विशेषता बता रहे हैं, यानी कितने हाथी? 4 हाथी, तो ये उसका विशेषण कहलाएगा। और देखिए, उसका भाई बाजार गया है। अब देखिए, भाई क्या है यहाँ पर? संज्ञा है। किसका भाई? उसका भाई। अब देखिए, वैसे तो उसका जो शब्द है सर्वनाम है उसका, पर यहाँ पर सर्वनाम शब्द भाई की विशेषता बता रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण होगा। जो उसका शब्द है सर्वनाम, भाई की विशेषता बता रहा है संज्ञा की, तो ये विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे इसको हम। ये विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण कहलाएगा। तो इन सभी उदाहरणों को आप लिख लिख कर अभ्यास करें तो आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। ओके बेटा, आपका दिन शुभ हो।